ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मुंडल मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर मुंडेश्वर नामक स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मोती बाग रैबासा, जिसमें कि मोती बाग रैबासा पहाड़ी पारंपरिक शैली से बना हुआ कॉटेज के रूप में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इस स्थान से सुदूर हिमालय की पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं इस कॉटेज के दीनानाथ रसोई में, जहाँ पर पारंपरिक भोजन को परोसने के लिए पारंपरिक तरह से बैठकर हम भोजन का आनंद ले सकते हैं। ये रसोई जिसे आप देख रहे हैं, यहाँ से बाहर का दृश्य और साथ ही पारंपरिक शैली में सभी रसोई की चीज़ें, साथ में ये चूल्हा जिसमें कि आप रसोई के जो हमारे पारंपरिक भोजन है उसको बनाते हैं। और अपने पहाड़ी अंदाज में जो भी यहाँ आते हैं उनको अपनी मनपसंद के भोजन परोसा जाता है आपकी मांग पर। और बैठकर खाने का अपना अलग ही मज़ा है। दीनानाथ रसोई से बाहर निकलकर सीढ़ियों से चढ़ते हुए पारंपरिक शैली की हमारे पत्थर की सीढ़ियाँ, हम चलते हैं अपने फैमिली रूम, जहाँ पर कि केदार खोली और बद्री खोरी और केदार खोली का ये शयन कक्ष बहुत ही स्वच्छ वातावरण के साथ आप इन शयन कक्ष में अपना छुट्टी का आनंद बेहतरीन ढंग से गुजार सकते हैं। अटैच्ड वॉशरूम जिसमें कि पूरी सुविधाएं आपको मिलती हैं, और काष्ठ कला का एक अनूठा नमूना हमको देखने को मिलता है इन शयन कक्षों में। पारंपरिक शैली में बने हुए हैं। बाहर का दृश्य बेहतरीन है, साफ़ सुथरे कमरे हैं और विलेज टूरिज़्म का एक नायाब तोहफ़ा इसे हम कह सकते हैं वीरभवन उनियाल जी के द्वारा, जहाँ पर कि आप नलों में जो पानी आ रहा है, बांस के नल और टूटी का बहुत ही बेहतरीन उपयोग इनके द्वारा किया गया है। केदार खोली और बद्री खोली से नीचे चलते हुए सीढ़ियों से हम आ पहुँचते हैं दीनानाथ रसोई के ठीक बगल पे एक और अन्य शयन कक्ष है। और इस
शयन कक्ष में भी एक फैमिली के लिए साफ सुथरा कमरा है और विशेषकर बच्चों के लिए जो सीढ़ी से ऊपर चढ़कर जो बेड बनाया हुआ है बहुत ही बेहतरीन, और ये साफ़ सुथरा अटैच्ड वॉशरूम, इसमें आप ये देखिए नल के रूप में ये बांस और टूटी बांस की बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर कलाकारी। और इसीलिए रैबासा बहुत ही पसंद कर रहे हैं हमारे जो पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप केदार खोली और बद्री खोली का ये रैबासा होम स्टे एक शानदार विलेज टूरिज्म का अनूठा उदाहरण मुंडेश्वर के पास ग्राम सांगड़ा, और यहाँ पर श्री तिरुभन उनियाल जी का ये रैबासा होम स्टे के रूप में आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। और यहाँ से सुदूर आप हिमालय की विस्तारित क्षेत्र को आप देख सकते हैं। यहाँ सामने हमारे एकेश्वर नगांव खाल की पहाड़ियाँ, और आज हम आपको बताएंगे कि रैबासा जो ये होम स्टे है हमारे विलेज टूरिज्म के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे श्री तिरुभन उनियाल जी, जो कि रैबासा के हमारे यहाँ पे प्रबंधक हैं, और बिल्कुल घर के वातावरण में ग्रामीण परिवेश में आपको भोजन इत्यादि की व्यवस्था बहुत ही सुलभ और स्वच्छता के साथ परोसा जाता है। तो मैं स्वागत करता हूं उनियाल जी का। स्वागत सर। तो सर आप ये बताइए कि जो होम स्टे रैबासा आपने यहाँ पर आरंभ किया है, एक तो स्वरोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि आपने हासिल की है, और आपके पिता श्री विद्यादत्त शर्मा जी, जिनका कि ग्रामीण परिवेश और साथ ही इन्होंने जो यहाँ पे मोती बाग के रूप में जो किसान और कृषक के रूप में सारे हमारे उत्तराखंड में ही नहीं अभी तो विदेश में जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग के नाम से जिसने अभी पुरस्कार प्राप्त किए, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किए, तो ये निश्चित रूप से आपकी लगनशीलता और हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो कि स्वरोजगार के लिए एक प्रेरणा आप उनके लिए बनेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप जो एक ग्रामीण परिवेश में आपने रैबासा को आरंभ किया है, इसके बारे में विलेज टूरिज्म कैसा आपको लग रहा है, आप बताने की कृपा करेंगे। हाँ, जब हमने उत्तराखंड राज्य बनाने की परिकल्पना की थी ना, तब से ये था कि उत्तराखंड में स्वरोजगार की दिशा में क्या काम किया जाए। और अगर हम गांव की बात करते हैं, गांव बसाने की बात करते हैं, ग्रामीण परिवेश संस्कृति समाज की बात करते हैं, तो गांव को जिंदा रखने की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी भी और सरकार की भी होती है। बेशक सरकार तमाम घोषणाएं करती है, तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन वो धरती पर नहीं उतर रही है। तो मैंने कोशिश की कि मोती बाग में एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, होम स्टे आप बना रहे हैं, लेकिन होम स्टे को आप उत्तराखंड की संस्कृति के अनुरूप नहीं बना रहे हैं, उसी के गांव के परिवेश में, गांव के मिजाज में उसको बनना चाहिए। इसी को चैलेंज को स्वीकार करते हुए, जबकि मेरा पत्रकारिता अपना क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, तो मुझे रोज़गार की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरा ये है कि अगर मैं कुछ करूं, कुछ लोगों के सामने प्रस्तुत करूं कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो हमारे उत्तराखंड में एक नए स्वरोजगार को एक नया रास्ता मिल सकता है। गांव पलायन की मार झेल रहे हैं, अब गांव में कोई मानव प्रजाति तो धीरे धीरे यहाँ से विलुप्त होती जा रही, खेत खलिहान बंजर पड़ गए हैं। तो यहाँ बड़ी संभावना है कि यहाँ के सुकून और प्रकृति प्रदत्त वातावरण में अगर सुकून की ज़िंदगी जीनी है, तो होम स्टे
जो परिकल्पना सरकार ने भी घोषणाएं की हैं और सरकार मदद भी कर रही है, अगर उसको उस दिशा में पहल की जाए तो बेहतर कार्य हो सकता है। तो इसी सोच के तहत मैंने रैबासा का, मोतीबाग रैबासा का यहाँ पर श्री गणेश किया, उसको शुरू किया। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जो यहाँ पर आ रहा है उसको लग रहा है कि वास्तव में प्रकृति के बीच रहकर जो आनंद है, स्वर्ग का जो आनंद यहाँ पर अनुभूति होती है, वो अन्यथा किसी भी महानगर में, किसी भी भौतिकवाद में वो चीज़ मिलनी संभव नहीं। उनियाल जी, जैसा कि अभी लगभग मुझे लगता है कि 4-5 महीने आपने इसको आरंभ किए हुए हैं और आपके पास दिल्ली से और यहाँ तक कि गोवा से भी यहाँ पे लोग आए हैं और उन्होंने काफ़ी प्रशंसा इस जगह की है। विशेषकर जो आपने पारंपरिक जो हमारे खाने का, भोजन का आपने जो परोसा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि जो हमारे लोग यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि आज लोग चाहते हैं कि इस समय में जबकि कोरोना महामारी ने बिल्कुल पैर पसार रखे हैं, तो एक एकांत में अपने गांव की ओर चलें, तो किस तरह से आपने इस, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि हम अपने जो हमारे भोजन हैं, पारंपरिक भोजन जो हमारे गांव के हैं, उसको भी आपने एक अच्छा पहचान दी है, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। हाँ, बेशक। दरअसल में हमारी एक आदत हो गई है कि हम लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, जबकि लोग इस दिखावे की दुनिया से अलग हटकर ओरिजिनल जो व्यावहारिक है, जो हकीकत में है, यहाँ की जैविकता है, यहाँ के ऑर्गेनिक फूड हैं, यहाँ की जो चीज़ें हम कहते हैं कि हमारे चूने की रोटी, चैसणी, ठिंचणी, तमाम चीज़ हमारी इतना प्रकार का खान पान यहाँ पर है, उसी को अगर परोस सकें सलीके से, तो वही कुछ हमारे पास बहुत कुछ है। जो बाहर के लोग भी आ रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग भी आ रहे हैं, तो उनको पसंद आ रहा है कि यार हाँ, यहाँ पर ये तो बड़ा कंडली का साग कैसे बनता है, आपका ठिंचणी बहुत ही बढ़िया बन गया। तो उसका कारण है कि हम चूल्हे में विधिवत उसको बनाते हैं, उसको ऐसे नहीं पकाते कि उसको बॉयल कर लिया और खा लिया, बस ख़त्म बात। ऐसा नहीं है। अगर खाना भट्टू की दाल बननी है तो उसको 2 दिन लगते हैं बनने में। अन्य जो खाना बनता है चूल्हे में तो उसको 2-4 घंटे में आराम से बनाया जाता है, उसको परोसा जाता है, तो उसका स्वाद स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। और यहाँ का खान पान जो है, हमारी संस्कृति का जो रहा है, उसको पुनर्जीवित करने की बात है, करनी चाहिए। और यहीं बहुत कुछ है कि अगर खान पान शुरू करेंगे तो उसका उत्पादन भी होगा, उत्पादन होगा तो यहाँ का रोज़गार बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि अपने स्टाइल से, अपने अंदाज में, अपने भोजन को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने समाज को आगे लेकर अगर हम चलेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम दिल्ली, बम्बई महानगरों की नकल करके यहाँ पर 5 स्टार होटल बनाना चाहें, बढ़िया सुविधाएं देना चाहें, तो वो फ्लेवर, वो फील नहीं होगा जो यहाँ पे नेचुरल होता है ना, कि प्रकृति का जो यहाँ पर आनंद आ रहा है, कि वो बोलने की ज़रूरत नहीं, प्रकृति के बीच जो सुकून मिल रहा है दूर दूर तक कहीं। जैसे कोरोना की बात है, तो कोरोना काल में तो यहाँ अगर कोई रह जाए, किसी को पता चल जाए कि यहाँ से सुरक्षित जगह है, तो यहाँ तो मारा मारी मच जाएगी कि हम वहीं रहते हैं। दूर दूर तक कई किलोमीटर, 2 मीटर की दूरी कहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ तो 2-3 किलोमीटर तक कोरोना नहीं आ सकता। कितने दूर तक कोई नहीं है, अपने आप है, अपना समाज है, अपने पशु पक्षी हैं, चिड़ियाएँ हैं, वाइल्ड लाइफ है, उसके बीच रहना है, तो कोरोना जैसी महामारी से भी बचा जा सकता है। तमाम जो रोग व्याधियाँ शहरों में प्रदूषण से फैल रही हैं, यहाँ देख लो कितना स्वच्छंद वातावरण है, साफ प्रदूषण है, प्रकृति के बीच हम बैठे हैं और अपना खान पान है, अपना रहना खाना है, मज़े से रहो, प्रदूषण की कोई बात ही नहीं है। तो मेरा तो सभी से आह्वान भी है, नई पीढ़ी से भी उत्तराखंड की, एक बार साहस तो करो और अब अपने अंदाज में पहले तो अपने लिए ईमानदार हो कि हमें नौकरी मिल जाए, 8,000 की सही, 10,000 की सही। तो ऐसे में तो नौकर बनने की प्रवृत्ति जब तक रहेगी हमारी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार जोखिम तो उठाइए, यहाँ प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, उसका दोहन अगर हम करेंगे तो हमने कुछ नहीं करना, प्रकृति हमारे साथ है, तो हमें क्या चाहिए बाकी। बस हमें तो वहाँ पे जो सलीका हमारा पुरातन था उसको परोसना है, बस उतने में हम अपना रोज़गार आराम से शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया उनियाल जी, और आप त्रिभुवन उनियाल जी आपको बता रहे थे, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बहुत ही सुरम्य क्षेत्र और शांत वातावरण। आप ज़रूर आइए रैबासा मोतीबाग मुंडेश्वर के पास, और इसमें आपका जैव का भी जो आपने अपना बजट बनाया हुआ है, बहुत ही कम, जो आपने बिल्कुल आलीशान और 5 स्टार होटल में आप लोग हज़ारों खर्च कर लेते हैं,
लेकिन यहाँ बिल्कुल अपना उत्तराखंड का पैसा अपने उत्तराखंड के युवाओं के लिए जाएगा और आपकी जेब पर कोई भी भारी आपको लगेगा नहीं कि इस तरह का कोई यहाँ पे इस तरह की बात है। आप निश्चित आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें।